नमस्कार, मैं अमर खान। मैं अपने वीडियो में हमेशा कहता हूँ कि आदमी को खुद को मोटिवेट रखना चाहिए, परेशानियों में धैर्य नहीं खोना चाहिए। उसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। बॉलीवुड की सुपर डुपर हिट रही अभिनेत्री करिश्मा कपूर, उसको जब उसको लगा कि मेरे ऊपर प्रेशर आ गया है, तो जल्दबाजी में उसने एक ऐसा डिसीजन ले लिया कि तलाकशुदा आदमी संजय कपूर से उसने शादी कर ली। और शादी के पहले ही दिन से उसको जो प्रताड़ना उस परिवार से मिली है, उस पति से मिली है, वो दिल दहला देने वाली थी। इतने बड़े खानदान की लड़की, इतनी बड़ी सुपरस्टार, खूबसूरत, पढ़ी लिखी, एजुकेटेड करिश्मा कपूर अपने गलत डिसीजन की वजह से उस परिवार की बहू बन गई। पता नहीं किसको दिखाना चाहती थी, किसको जताना चाहती थी, लेकिन उस वक्त लिया गया जो उसका डिसीजन था, उसकी जिंदगी को नरक बनाकर रख गया। वो प्रेशर में आ गई। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, यदि आप प्रेशर में आ जाते हो, आपके दिमाग में टेंशन्स आ जाती हैं, तो उस वक्त आपको पेशेंस की जरूरत है, सब्र की जरूरत है, इंतजार की जरूरत है। यदि आपने तीनों चीजें कर ली तो आप उस परेशानी से आराम से निकल सकते हैं। वो निकल नहीं पाई, प्रेशर में आ गई, दिमाग उसका एकदम घूमा और तलाकशुदा इंसान संजय कपूर से उसने शादी कर ली। शादी के बाद, जैसा आपको सुना ही होगा, मैंने बताया भी है, जिंदगी नरक बन गई। करिश्मा कपूर बॉलीवुड में कपूर खानदान की एक चिराग थी। उस वक्त बॉलीवुड में कपूर खानदान की तोती बोलती थी। उसके पिता सुपरस्टार रणधीर कपूर, मां सुपरस्टार बबीता, एक छोटी बहन करीना कपूर। उनको फिल्मों में काम करने के लिए इतनी ज़रूरत महसूस नहीं होती थी, या फिर उनको फिल्मों में काम करने की इजाज़त नहीं थी। इस लड़की ने, जैसे मैं बताया अभी आपको, कि हो सकता है शुरू से ही ये ज़िद्दी रही हो, इसने अपनी इतने ज़िद की और 1991 में एक फिल्म आई थी प्रेम कैदी। उस वक्त जब बहुत ही पर्दे में काम होता था, उस वक्त इस लड़की ने, करिश्मा कपूर ने, बड़े ही बोल्ड सीन उस प्रेम कैदी में किए। सुपर डुपर वो हिट रही फिल्म। आज भी उस फिल्म को देखने में आनंद आता है। उसके बाद तो जैसे इसके पास फिल्मों की लाइन लगती चली गई। अजय देवगन के साथ जिगर जैसी फिल्म जब इसकी पर्दे पर आई तो चारों तरफ छा गई। और अजय देवगन के साथ ये मैडम आशिकी में कैद हो गई। काफी दिनों तक अजय देवगन के साथ इनका जो प्रेम संबंध था वो चलता रहा, लेकिन नहीं निभा। या इनकी गलती रही या उनकी गलती रही, वो प्रेम संबंध टूटा। तो दूसरे जो सुपरस्टार उस वक्त हुआ करते थे वो थे गोविंदा। गोविंदा के साथ इसने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं। कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, और भी बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जो गोविंदा के साथ आती थी। इनकी जोड़ी सुपरहिट मानी जाती थी। फिल्मों में काम करने के साथ साथ ये मैडम गोविंदा के प्यार में पड़ गई। यहां तक कि इनकी बात चलने लगी थी कि शादी भी ये करेंगे, क्योंकि गोविंदा पहले से शादीशुदा था। जब ये बात इसके परिवार तक पहुंची, मैंने जैसा बताया कि कपूर खानदान बड़ा नामी खानदान हुआ करता था। जब ये बात इसके परिवार में पहुंची तो उसने कहा कि क्या तू एक शादीशुदा इंसान से शादी करेगी? तेरे लिए लड़के और मर गए हैं क्या? उस चीज को भी इसने दबाया और अपने आप को गोविंदा से अलग कर लिया। उसके बाद कुछ दिनों के लिए सलमान खान भी इसकी जिंदगी में आया। खैर, सलमान खान के साथ तो आज तक किसी का प्यार परवान चढ़ा ही नहीं। वो तो बहुत जल्दी इन चीजों से अलग हो गए। दोनों अलग थे। जब इनको लगा कि लड़की की शादी की उम्र हो चुकी है, तो बॉलीवुड की सबसे बड़ा परिवार, इज्जतदार परिवार जिसे कहा जाता है, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सुपुत्र अभिषेक बच्चन को देखा गया और उनके साथ दोनों परिवारों के मर्जी से सगाई कर दी गई। जब सगाई कर दी गई तो जया बच्चन के बारे में सुना जाता है कि वो शुरू से ही तुनक मिजाज महिला रही है। उधर बबीता, मैं समझता हूं कि करिश्मा कपूर की जिंदगी को खराब करने में, बर्बाद करने में उसकी मां बबीता कपूर का सबसे ज्यादा हाथ है। बबीता कपूर ने पता नहीं किस तुनक से आकर उस सगाई को तोड़वा दिया। एक लड़की 3 अफेयर छोड़कर किसी लड़के के साथ उसकी सगाई हो जाती है। 4 से 5 महीने वो सगाई रहती भी है और उसके बाद उसकी सगाई यदि टूट जाती है
तो पता नहीं माँ बाप क्या सोचते हैं कि हमें नहीं करनी, उधर के लोग क्या सोचते हैं हमें नहीं करनी। लेकिन जिसकी सगाई हुई है उस लड़की पर बहुत ही बुरी बीतती है, बुरी बीत रही थी करिश्मा कपूर पर। वो असमंजस में थी कि जिससे मैं प्यार करती थी वो प्यार मुझे नहीं मिला, जिससे मेरी सगाई हो गई। एक तो तय होती है, एक सगाई हो गई, उससे मेरी सगाई भी छूट गई। वो प्रेशर में आ गई, डिप्रेशन में आ गई और उसने अपने एक पुराना दोस्त, उसका दिल्ली का बिजनेसमैन संजय कपूर, उसके साथ उसने आनन फानन में बिना सोचे समझे, बिना कोई बड़ों से पूछे हुए, बिना किसी के समाज में मीटिंग के बिना, अपने घर परिवार की सोच और समझ के बिना उस लड़के से, तलाकशुदा संजय कपूर से उसने शादी कर ली। बस उसका शादी करना हुआ है और इसकी जिंदगी का खत्म होना शुरू हुआ है। तूफान आ गया उसकी जिंदगी में। शादी के बाद जैसा करिश्मा कपूर ने बताया, देखिए कोई भी लड़की इस तरह की बातें इतनी आसानी से नहीं बता पाती है जो करिश्मा कपूर ने बताई। उसने कहा कि शादी के दिन ही, शादी की पहली सुहागरात को ही उसने मुझे अपने दोस्तों के साथ बेड शेयर करने को कहा, मुझे घुमाने ले जाता था, वहां उसके दोस्त आ जाते थे और मेरे साथ बदतमीजी करते थे। अब आप अंदाजा लगाइए, इतने बड़े परिवार की लड़की, इतनी बड़ी सुपरस्टार जिसका उस वक्त नाम था संजय कपूर, को जानता कौन था? कोई नहीं जानता था, कुत्ता भी नहीं जानता था गली में। बिजनेसमैन होगा अपने लिए, लेकिन ये सुपरस्टार थी, दुनिया जानती थी, दुनिया में इसकी फैन थी। उस पर उस आदमी ने अत्याचार करने शुरू किए। 2003 की बात बता रहा हूं मैं आपको। 2003 में जब शादी हुई थी तब ऐसे अत्याचार, लेकिन ये लड़की, क्योंकि लड़की कई बार कंप्रोमाइज कर जाती है परिवार की इज्जत के लिए, खुद की इज्जत के लिए, कि समाज में क्या होगा कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की। लड़ाई झगड़े के बाद 2005 में इनको एक बेटी हुई। उस बेटी का लालच करिश्मा कपूर को उस घर में बांधे रखा। वो निकम्मा इंसान संजय कपूर हमेशा इसको ताने मारता था, हमेशा इसको टॉर्चर करता था। सुनने में तो यह भी आया है कि उसकी मां भी करिश्मा कपूर को टॉर्चर करती थी, यहां तक कि वो हाथ भी उठा देती थी। ऐसी खुले आसमान के तले जिंदगी जीने वाली लड़की उस बंद कमरे में कैद होकर रह गई। क्या बीतती होगी करिश्मा कपूर पर। चाहते हुए भी मां बाप कुछ नहीं कर पाते थे, चाहते हुए भी बहन कुछ नहीं कर पाती थी। कुछ दिनों के बाद एक बेटे ने जन्म लिया। बेटा और बेटी जब हो गए तो करिश्मा कपूर और भी ज्यादा उस बंधन में बंध गई कि मैं इन बच्चों को छोड़कर कहां जाऊं या कैसे करूं। लेकिन वो मानसिक तौर पर जिसे कह सकते हैं सन की आदमी, डिप्रेशन का शिकार, साइको संजय कपूर, वो हमेशा इसके ऊपर जुल्म ढाता था। वो ऐसा लगता था कि ये इधर उधर से परेशान होकर मेरे पास आ गई है, अब मैं जो चाहूं इसके साथ कर सकता हूं। इतनी गंदी हरकत कौन करेगा कि अपनी बीवी को, जिसके साथ फेरे लिए हैं, उसे किसी दूसरे के साथ सोने के लिए बोल देगा। वो आदमी करता था, संजय कपूर करता था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज वो नहीं है। पिछले हफ्ते 10 दिन पहले ही उसकी डेथ हो गई। 53 साल की उम्र में वो स्वर्ग सिधार गए। बात करिश्मा कपूर की है कि आदमी को वक्त कहां से कहां लेकर पहुंच जाता है और क्या मंजर दिखाता है। नौबत यहां तक आई कि 2014 में इन दोनों को अपनी मर्जी से डिवोर्स की फाइल डिपॉजिट करनी पड़ी। पेटिशन डाली इन्होंने डिवोर्स के लिए, दोनों ने अपनी मर्जी से डाली। वो अय्याश किस्म का इंसान, साइको इंसान, नशेड़ी इंसान, कुछ भी था। कपूर खानदान में इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिलती थी। लेकिन ये लड़की बंध गई परेशानियों से। जब बच्चे हो गए तो और भी ज्यादा मजबूर हो गई कि मैं बच्चों को छोड़कर कहां जाऊं, बच्चों को लेकर कहां जाऊं। मेरे मां बाप की बिना मर्जी से मैंने इससे शादी की है। अपनी इज्जत, मेरी अपनी इज्जत मेरे अपने हाथ है। कोशिश किया करिश्मा कपूर ने। एक गलती देखिए करिश्मा कपूर की, पूरी जिंदगी को उस गलती ने तबाह करके रख दिया।
2016 में इन दोनों का तलाक हो गया। उसके बाद करिश्मा कपूर अपने बेटे और बेटी के साथ अलग रह रही है, बॉम्बे में रह रही है। एक्टिंग शुरू से ही उसके खून में थी। कोशिश की, आप ये देखिए कि आपकी मानसिक तौर पर जब आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो आप किसी काम में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। बहुत सारी अभिनेत्रियां थी जिन्होंने शादी के बाद भी अपनी सफलता के मुकाम को बनाए रखा, लेकिन करिश्मा कपूर ने एक दो फिल्में की, डेंजरस इश्क वगैरह जो की उसने, फ्लॉप। चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस ही निकल कर नहीं आया। आता कैसे? इतनी खिलखिलाती हुई लड़की एक जहन्नुम में जाकर, नरक में जाकर फंस गई। पूरा जीवन तबाह कर दिया करिश्मा कपूर की एक गलती ने। अरे कुछ दिन इंतजार कर लेती तो हो सकता है कोई और अच्छा रास्ता निकल आता, कोई खानदानी लड़का, कोई उसकी पसंद का लड़का, कोई बॉलीवुड से कोई ना कोई रिश्ता आ जाता। हो सकता है कि अभिषेक बच्चन के साथ ही उसकी दोबारा से एंगेजमेंट होती और शादी करती रहती। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। लोलो गुड़िया, मासूम गुड़िया, खूबसूरत गुड़िया कहा जाता था उसको, लेकिन उसने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और अपने पूरे जीवन को नरक बना के रख दिया। पैसा एक अलग मैटर है, पैसा तिजोरियों में पड़ा है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, लेकिन आपको नींद नहीं आ रही, सुकून से आप 2 वक्त की रोटी जो निवाला है वो नहीं खा पा रहे, चाय नहीं पी पा रहे हैं, बच्चों के साथ दिल खोलकर नहीं हंस पा रहे हैं, आए हुए मेहमानों का दिल खोलकर स्वागत नहीं कर पा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ होता है यदि आप मानसिक तौर पर परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, आपकी जो जिंदगी है, पर्सनल निजी जिंदगी, वो तबाह चल रही है। वही करिश्मा कपूर के साथ होता था। तो मैं सबसे इस बात को कहता हूं कि जब भी परेशानी आपके ऊपर आती है, कोई दिक्कत आपको आती है, तो आप पेशेंस रखें, इंतजार करें, अच्छे वक्त का इंतजार करें। बहुत लंबा नहीं करना पड़ता है, थोड़ा सा ही करना पड़ता है। जब आप सब्र रखते हैं तो आपको आने वाला जो वक्त है, जो रेज है, जो वेव्स हैं, वो धीरे धीरे आपके अंदर पॉजिटिविटी पैदा करती हैं और आप सोच समझकर कोई डिसीजन लेना शुरू करते हैं। इस तरह के डिसीजन आदमी की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। करिश्मा कपूर के जीवन की मैं जानकारी आपको देता हूं। जन्म 25 जून 1974। 1990 से 2000 के दशक की मशहूर और खूबसूरत टैलेंटेड अभिनेत्री मानी जाती थी करिश्मा कपूर। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है और फिल्म फेयर पुरस्कार भी करिश्मा कपूर ने जीता था। पति संजय कपूर, जिनके साथ 2003 में शादी की थी, अभी 2 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। 2016 में इनका तलाक हो गया, बच्चे 2 हैं। पिता अपने जमाने के सुपरस्टार कपूर खानदान का चिराग रणधीर कपूर, मां बबीता कपूर अपने जमाने की सुपरस्टार कपूर खानदान की बहू। उस सब के बावजूद इसने अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद में आकर कि मैं भी अपने दम पर कुछ कर सकती हूं। कर तो सकते हैं आप, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए फैसलों को सोच नहीं पाते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। किसी भी तलाकशुदा आदमी की गोद में जाकर बैठना कोई बहुत बड़ा आपका अच्छा डिसीजन नहीं कहलाता है। सुपरहिट फिल्में दी करिश्मा कपूर ने, कुछ फिल्में मैं आपको बताता हूं। जिगर, अनाड़ी जो पहली फिल्म थी प्रेम कैदी, वो मैंने बताई आपको। कुली नंबर 1, और सबसे जो टर्निंग फिल्म इसकी रही करिश्मा कपूर की, वो थी राजा हिंदुस्तानी। दिलों में छा गई थी लोगों की, लोग देखने के लिए तरसते थे। दिल तो पागल है, और भी बहुत सारी फिल्में करिश्मा कपूर ने की थी, लेकिन सब पूरी जिंदगी का जो ऐशो आराम था, जो सुख था, चैन था, इसकी एक गलती की वजह से वो सब कुछ छिन गया। मैं फिर आपसे कहता हूं, यदि कोई परेशानी आती है तो अपने आप को मोटिवेट रखें, पेशेंस रखें, धैर्य रखें और वक्त का इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।